फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा करंट अफेयर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज शुरू की है और इसके साथ साथ हरियाणा जीके की क्लासेस भी आपकी शाम को आती हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने लिखा है, मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हाल ही में किसके साथ बैठक में देश के डेवलपिंग प्लान में हरियाणा की भागीदारी को लेकर चर्चा की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग प्लान यानी कि हरियाणा के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमन बेरी। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सुमन बेरी कौन है और हाल ही में क्या नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इस बैठक में हमारे हरियाणा के सीएम ने गुरुग्राम में टैक्स बार एसोसिएशन में जो टैक्स है उससे संबंधित जो निर्णय है वो ली। ठीक है, तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने आज गुरुग्राम में हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यक्रम टैक्स अधिवक्ताओं से टैक्स संवाद में शिरकत की है। इस संवाद कार्यक्रम में उन्होंने जीएसटी तथा टैक्स प्रणाली से संबंधित कई विषयों पर विस्तार के साथ में चर्चा की है। अब पढ़ लेते हैं हम नीति आयोग के बारे में कि आखिर नीति आयोग क्या है, कैसे काम करता है, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, नीति आयोग जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसमें जो है इसका पहले जो नाम था वो योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग जो है 1950 में बना था, यानी कि 1950 में इसका गठन हुआ था। लेकिन बाद में अब हमारे यहाँ पर 2015 में जब बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने योजना आयोग को बदलकर इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग रख दिया है। आयोग जो है एक थिंक टैंक की तरह काम करता है तथा यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी हैं। उपाध्यक्ष की बात की जाएगी तो सुमन बेरी होंगे। अगर अध्यक्ष की बात की जाती है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे। चाहे वह इंडिया के कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वही नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाएंगे। ठीक है, तो नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके बाद हाल ही में अगस्त 2022 में नीति आयोग की 7वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें आपके हरियाणा के सीएम ने भी भाग लिया था। ठीक है, तो सुमन बेरी जो थे इन्होंने हरियाणा के बारे में कहा है कि जो हरियाणा है वो एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हरियाणा की जो इकोनॉमी है यानी कि अर्थव्यवस्था है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब पढ़ते हैं नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। जब नीति आयोग का गठन हुआ 2015 में तो इसके उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और दूसरे उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे। और अब तीसरे उपाध्यक्ष की बात की जाए तो सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के पहले सीईओ अमिताभ कांत और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ का नाम परमेश्वरम अय्यर है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और हाल ही में ये किससे मिले? हरियाणा के सीएम से मिले हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने यहाँ पर फोटोज़ लगा दी हैं ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, आप इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, तो ये सुमन बेरी हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस जिले में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के विमर्श इस कार्यक्रम में परिषद के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त अध्यापकों के साथ में संवाद किया है? तो कार्यक्रम का नाम क्या है? विमर्श, ये आपको याद रखना है। तो ये हाल ही में हरियाणा के कौन से जिले में किया गया है, जिसमें हरियाणा के सीएम ने परिषद के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड अध्यापक हैं उनके साथ में संवाद किया है? तो ये गुरुग्राम में किया गया है, ये आपको याद रख लेना है। इसके कुछ की पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने आज गुरुग्राम में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के विमर्श कार्यक्रम में परिषद के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त अध्यापकों से संवाद किया और इन्होंने ऐसा भी कहा, लोगों से कहा कि आप samarpanharyana.government.in पोर्टल से जुड़कर समाज को नई दिशा में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें जो हैं वो इनके द्वारा कही गई हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हरियाणा के राज्यपाल ने किसके द्वारा लिखित सरस्वती, ये पुस्तक का नाम है सरस्वती नदी और दी आर्यंस, इस पुस्तक का विमोचन किया है? ठीक है, तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है श्री पी लाल। तो पी लाल के द्वारा, पी लाल ने ये पुस्तक लिखी है और इसका विमोचन हमारे हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी के द्वारा किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज पूर्व आईपीएस अधिकारी, जो ये पी लाल हैं, ये क्या है? पहले मतलब पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सरस्वती नदी
दी आर्यंस नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए अपने विचार साझा किए। श्री पी लाल ने अपनी पुस्तक में प्राचीन भारतीय इतिहास के मुद्दों को शामिल किया है। जैसा कि आप सरस्वती नदी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वैदिक सभ्यता से संबंधित रही होगी, क्योंकि वैदिक संस्कृति में हमारी जो ऋग्वेद है, ऋग्वेदों में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो इसके पुरातनता और सुंदर अतीत में सरस्वती नदी का अस्तित्व शामिल किया है। इनका कहना है कि वैदिक संस्कृति 6000 से 7000 वर्ष पुरानी है। इसके अलावा पुस्तक में घग्गड़, हाकड़ा चैनलों को भी सरस्वती नदी के संबंध में जिक्र किया गया है। जैसा कि हम हरियाणा जीके में भी पढ़ते हैं कि जो सरस्वती नदी है वही हाकड़ा और घग्गर नदी है। ठीक है, लेखक ने आदि बद्री पर बांध बनाकर चैनल को रिचार्ज करने के बारे में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों की प्रशंसा भी की है। आपको पता होगा कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने दोनों ने संयुक्त रूप से डैम बनाने का काम किया है आदि बद्री पर। ठीक है, तो इनके कार्यों के लिए क्या की गई, इनकी प्रशंसा भी की गई है इस पुस्तक में, तो आपको याद रखना है। इसके बाद 4th क्वेश्चन है, देश में खिलाड़ियों को इमरजेंसी सर्विस देने वाला पहला पीजीआई कौन सा बन गया है। तो यहाँ पर जो खिलाड़ी होंगे उन्हें चोट लग जाती है खेलते हुए, तो खेलते वक्त चोट लगती है तो उन्हें तुरंत क्या दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। तो इसके लिए कौन सा पीजीआई देश का पहला पीजीआई बन गया, तो रोहतक पीजीआई जो है वो देश का पहला पीजीआई बन गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर से रोजाना ट्रॉमा सेंटर में खेल चिकित्सा विभाग के डॉक्टर बैठेंगे और ये सिर्फ चोटिल खिलाड़ियों का ही इलाज करेंगे, यानी कि जिन्हें चोट लग जाती है, जिन्हें खेलते हुए चोट लगती है, उन सभी का इलाज यहाँ पर किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए होगा। 24 घंटे के अंदर यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, हरियाणा के रोहतक पीजीआई में इमरजेंसी स्पोर्ट्स मेडिसिन सर्विस 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। पीजीआई रोहतक देश का पहला संस्थान बन गया है जो खिलाड़ियों को आपातकालीन खेल चिकित्सा सुविधाएं 24 घंटे में उपलब्ध कराएगा। आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी हेल्प यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी। जिन्हें चोट लग जाती है 24 घंटे के अंदर अंदर उनका वहाँ पर इलाज होगा। तो ये आपका हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश का भी पहला पीजीआई बन गया है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुख्यालय बनाया जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बहुत चर्चाओं में भी रहा था। ठीक है, तो ये आपके कुरुक्षेत्र में बनेगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुख्यालय बनाया जाएगा, अभी मैंने आपको बताया है। और कुरुक्षेत्र से संबंधित कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र में 14 अगस्त 2022 को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में भी मनाया गया था। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और इससे एक दिन पहले हरियाणा सरकार ने विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाया था। इसमें जो पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग जो अपने घरों से अलग हो गए थे उनके जीवन को दिखाया गया। ठीक है, यानी कि शरणार्थियों के लिए ये दिवस मनाया गया था। और एक पॉइंट और है, कुरुक्षेत्र के राघवेंद्र तंवर को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। राघवेंद्र तंवर पूर्व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर रह चुके हैं, तो इन्हें क्या मिला था, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने भिंडी की किस किस्म को विकसित किया है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, हिसार उपहार, हिसार नवीन, हिसार उत्तम या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कुछ पॉइंट्स। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने भिंडी की 3 किस्में तैयार की हैं। ठीक है, इसमें से जैसे हिसार उपहार है, हिसार नवीन है, हिसार उत्तम है। अब पढ़ते हैं HAU के बारे में, CCS HAU। ठीक है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2 फरवरी 1970 को की गई थी और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है वो ट्रैक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर तैयार करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एग्रोटेक इंडिया 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की है। इंपॉर्टेंट है ये आपका, पंजाब ने, हरियाणा ने, चंडीगढ़ ने या फिर A और B। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों ने। ठीक है, यानी कि पंजाब ने भी और हरियाणा ने भी, तो इन दोनों ने एग्रोटेक इंडिया 2022 की क्या की है, मेजबानी की है। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम इससे रिलेटेड। पंजाब और हरियाणा में एग्रोटेक इंडिया
2022 की मेजबानी की गई है। CII एग्रोटेक इंडिया 2022 का उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किया था। ठीक है, तो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसका क्या किया गया? इनॉग्रेशन किया गया था। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आप इसी तरीके से और क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि क्लास किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।